अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर मुतवक्के तो नहीं है, हैरान कुन तो नहीं है, लेकिन अफसोसनाक ज़रूर है, क्योंकि इस फैसले के दो हिस्से हैं। एक हिस्से में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उसकी रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती, और दूसरे हिस्से में कहा गया है कि ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये बाकी सियासी जमातों में बांट दी जाएंगी। इस फैसले का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अफसोसनाक है और गैर मंतकी भी है, हैरान कुन भी है। गैर मंतकी इसलिए है कि ये कैसे मुमकिन है कि आप एक सियासी जमात का मैंडेट जो उसके हिस्से का बनता है वो किसी और सियासी जमात को दे दें। मेंबर पंजाब ने यही एतराज़ उठाया है और वो ये समझते हैं कि नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो नहीं मिल सकता, लेकिन बाकी सियासी जमातों को भी वो मैंडेट नहीं मिल सकता। ये जो मखसूस नशस्तें हैं ये किसी भी सियासी जमात को उसकी जीती हुई नशस्तों के तनासुब से मिलती हैं, और अगर एक सियासी जमात ने अपनी जो नशस्तें जीती हैं उसके तनासुब से ज़्यादा वो ले ही नहीं सकता। ये इस कानून की रूह के खिलाफ है। आप देखिए ना, मैं पहले भी ये मिसाल दे चुका हूं कि फ़र्ज़ कीजिए मौलाना फजल रहमान साहब की 7 सीटें हैं JUI की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, और अगर तहरीक इंसाफ की सीटें उनको बांट दी जाएं तो उनको 10 मखसूस नशस्तें मजीद मिल जाती हैं। यानी आप जीते हैं 7 सीटें और आपको मखसूस नशस्तें मिल रही हैं 10। ये गैर मंतकी बात है। 4 सीटें जीती है पीपल्स पार्टी और उसको सीटें मिल जाएंगी मजीद 6। ये भी गैर मंतकी बात है कि आप उतना मैंडेट जीते ही नहीं है, लोगों ने आपको मैंडेट ही नहीं दिया, तो फिर आप लोगों की नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं। अब आप देखिए ना, खैबर पख्तूनख्वा में ये PTI की 30 सीटें मिलाकर अपोजिशन के पास 50-60 सीटें हो जाएंगी। अब ये 50-60 सीटों का मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने इन जमातों को नहीं दिया जिनको ज़बरदस्ती दिया गया है, जिनको दे दिया गया है। और आप देखिए कि किसी भी सियासी जमात को अवाम ने 100 सीटें तक नहीं दिलाई, 80-85 सीटें भी नहीं मिल रही किसी भी सियासी जमात को। नून लीग की बमुश्किल 80 सीटें हो रही हैं, और इसी तरह से पीपल्स पार्टी 50-55-60 सीटों पे फिर रही है। लेकिन ये जो तमाम खेल खेला गया है इसके नतीजे में आप ये देखिए कि 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट में बन गई है। यानी PTI की मखसूस नशस्तें, खवातीन की मखसूस नशस्तें 20 और 3 नशस्तें जो अक़लियतों की हैं वो 23 नशस्तें मिलाकर इस इत्तेहाद को जो इस वक्त हुकूमत में है इसको 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। 2/3 अक्सरियत का मतलब यह है कि वो जो चाहे कानून साजी करता फिरे, उसको कोई रोकने पूछने वाला नहीं है। हालांकि इस तरह की कानून साजी का मैंडेट अवाम ने इन सियासी जमातों को नहीं दिया, और जिनको दिया है उसके बारे में इलेक्शन कमीशन फैसला कर रहा है कि जनाब आपको आपकी मखसूस नशस्तें मिल ही नहीं सकती। मैं चंद हैरान कुन चीज़ें, ये मेरे हाथ में 22 सफ़ात का फैसला है, इसमें से कुछ हैरान कुन चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप सफ़ा नंबर 4 पर आएँ तो वहां पर लिखा है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस वर फाइल्ड बाय द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग MQM पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी एंड PMLN, and also some individuals for allocation of reserved seats as per their share in the assemblies। अब ये कहा गया है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने, जिनमें MQM शामिल है, पीपल्स पार्टी शामिल है, नून लीग शामिल है, JUI शामिल है, और कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं, इन्होंने आकर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी है कि ये मखसूस नशस्तें उन्हें दे दी जाएं। पिछले दिनों MQM के रहनुमा मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे 92 पर। मैंने उनसे पूछा कि आप इन नशस्तों के हकदार कैसे हैं, तो उन्होंने प्रोग्राम में जवाब दिया। रेहान हाशमी साहब थे। रेहान हाशमी साहब ने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि हम मैंडेट मांग रहे हों किसी और सियासी जमात का, हम तो उसके दावेदार ही नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है, हकीकत यह है कि ये इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन कमीशन में फ़रोग नसीम साहब ने खड़े होकर दलाइल दिए हैं। फ़रोग नसीम साहब ने, अब आप देखिए, आज़म तारड़ साहब ने नून लीग की तरफ से दलाइल दिए हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब ने JUI की तरफ से दलाइल दिए हैं, फारूक एच नाइक ने पीपल्स पार्टी की तरफ से दलाइल दिए हैं, और इन सब ने मिलकर दलाइल देकर कहा है कि ये सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को की नहीं बनती वो आप हमें दे दीजिए। यानी जो मैंडेट आपका है ही नहीं वो मैंडेट आप मांग रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और पैराग्राफ मैं आपके सामने रखता हूं, और ये पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ नंबर 23 है, सफ़ा नंबर 17 से। इसमें कहा गया है कि अब इलेक्शन कमीशन फैसला लिख रहा है, वो कह रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल SIC डिड नॉट सबमिट एनी प्रायोरिटी लिस्ट टू द कमीशन which means the party was not interested in contesting general elections 2024 as a political party, nor they wanted to get seats reserved for women and non-Muslims। वो कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो बतौर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया,
और ना ही कोई प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराई है और ना ही वो खवातीन और माइनॉरिटीज की मखसूस नशस्तें हासिल करने में दिलचस्पी रखते थे। तो ये वो फैसला सुनाते हुए आगे जाके लिखते हैं कि देयर इज अ फेमस मैक्सिम दैट लॉ इज विद द विजिलेंट एंड नॉट विद द इंडोलेंट। जो कानून है वो विजिलेंट के साथ होता है, वो बेखबर शख्स के साथ नहीं होता, ये वो कह रहे हैं। अब इसमें ये कोई खबर तो है नहीं जो फैसला सुना रहे हैं, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खुद भी कह चुकी है कि हमने तो इलेक्शन जो है वो जाहिर है कंटेस्ट ही नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद जो कि पार्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। लेकिन एक रजिस्टर्ड पार्टी में जब दूसरी जमात जो है वो उसका हिस्सा बन गई है, तो फिर उसूली तौर पर, अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर उस जमात को यह हक मिलना चाहिए था कि वो अब अपनी एक मखसूस हालात में अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बाद में भी जमा करा सके, जैसा कि 2019 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक जो है वो प्रेसिडेंट मौजूद है। लेकिन इस प्रेसिडेंट के हवाले से भी शायद या तो पीटीआई ने इससे चूक हुई है या इलेक्शन कमीशन जो है वहां पर भी नाइंसाफी कर रहा है, क्योंकि सफ़ा नंबर 20 पर पैराग्राफ नंबर 29 में जाकर लिखता है इलेक्शन कमीशन, वो कहते हैं कि द लर्नेड काउंसिल फॉर द पटिशनर नंबर 1 SIC, यानी जो SIC के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो काउंसलर थे यानी कि अली जफर साहब, ड्यूरिंग हिज आर्गूमेंट्स submitted an example of Balochistan Awami Party in respect of allocation of reserved seats in the KP Assembly in 2019, but वो कह रहे हैं कि एक 2019 के KP असेंबली में रिजर्व सीट्स बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो हैं उसका उन्होंने वो जमा तो कराया, उसका आर्गूमेंट तो पेश किया, but on the query for provisions of any order of the commission or any document in support of his arguments, the council did not provide any material evidence or order or document to assist the commission। वो कह रहे हैं कि जब उनसे मांगा गया कि आप एविडेंस दें इस आर्गूमेंट के जवाब में, तो लंदन काउंसिल ने कोई भी एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऑर्डर, कोई भी कागज जमा नहीं कराया। अच्छा, अब इसमें दो इसके पहलू हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से क्या ये गलती हुई है, उनको जमा कराना चाहिए था वो एविडेंस कि अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया था एक रिजर्व सीट पर एक खातून को 2019 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, तो उसका जाहिर एविडेंस मौजूद है, उसका नोटिफिकेशन होगा, तो वो उनको जमा कराना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं कराया तो इलेक्शन कमीशन मांग सकता था कि जनाब आप जमा करा दीजिए। और दूसरा यह है कि अगर नहीं भी जमा कराया गया तो ये फैक्ट इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद होगा। अब ये नहीं कह रहा है इलेक्शन कमीशन, आप देखें इसमें जो 2 नंबरी है वो क्या है, इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रहा कि जनाब ऐसा कोई प्रेसिडेंट एक्सिस्ट नहीं करता, वो ये भी नहीं कह रहा कि नहीं बलूचिस्तान अवामी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी, वो ये भी नहीं कह रहा, बल्कि वो ये कह रहा है कि जनाब हमने आपसे डॉक्यूमेंट मांगा तो आपने कोई सबूत फराहम नहीं किया, आपने सबूत फराहम नहीं किया, तो ये वो कह रहा है। और फिर जो है वो उन्होंने अपने कवानीन के हवाले इस फैसले में दिए हैं। लेकिन अब इसमें अफसोसनाक पहलू ये है इस सारी सूरत हाल का कि इलेक्शन कमीशन बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो गया है। उससे यही तवक्को की जा रही थी कि वो सीटें नहीं देगा, क्योंकि ये सीटें मिलना इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचाता, और इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फिर अगले सेनेट इलेक्शंस। और सेनेट इलेक्शंस में भी आप देखिए कि अगर जब यहाँ पर 90-95 सीटें यानी सीधी छीन ली गई हैं, आप मुख्तलिफ असम्बलीज़ में आप देखें ना कि तहरीक इंसाफ के बकौल उन्होंने फॉर्म 45 के मुताबिक 180 सीटें जीती हैं, उसे 180 में से 90 तो सीधी ख़त्म कर दी, बाकी रह गई 90-91 सीटें। उस 90-91 सीटें और फिर जो सूबाई असम्बलियों की जो सीटें हैं उसकी मिला के कोई 92 के करीब सीटें जो हैं, 93 के करीब सीटें पीटीआई की बनती थी मुख्तलिफ असम्बलीज़ में। अब ये 93 सीटें छीन ली गई हैं, तो 91 सीटें कौमी असम्बली में छीनी गई, 93 सीटें सूबाई और कौमी असम्बली में मिलाकर छीन ली गई। तो कितने बड़े पैमाने पर जो मैंडेट है एक पार्टी का वो उसको उसके हवाले नहीं किया गया। तो इन इलेक्शंस की शफाफियत पर फिर सवाल उठें या ना उठें, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो इस पर अपने कंसर्न का इजहार कर रही है, फिर ये एक बड़ी स्टोरी बनेगी या नहीं बनेगी। मैं फिर कहूँगा, मैं पहले कहा करता था कि बहुत सारे फैसले ऐसे हुए हैं जिसने लोगों को तकलीफ में मुब्तला किया, हिजान में मुब्तला किया, और उसके बाद गुस्से में मुब्तला किया, और उस गुस्से का नतीजा ये निकला कि 8 फरवरी को लोगों ने निकल कर बाहर अपना सारा गुस्सा बैलेट पेपर के ऊपर निकाला और एक पार्टी को वाज़ेह मैंडेट दिया। अब अगर आप उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे और आप समझेंगे कि जी हमारा मुकम्मल कंट्रोल है
मरियम नवाज की पुलिस पंजाब में कंट्रोल कर रही है, पीपल्स पार्टी की पुलिस जो है वो सिंध में और बलूचिस्तान में कंट्रोल कर रही है, जिसके घर पर चाहे छापा मार सकते हैं, जो सदर का उम्मीदवार है उसके घर पर भी रेड कर सकते हैं। तो ये बज़ाहिर तो ये ठीक मालूम होता है कि हाँ आपके पास इख्तियार है, आपके पास ताकत है, लेकिन हालात एक से नहीं रहते। कल को फिर इलेक्शन हो सकते हैं, कल को फिर मामला होगा। सियासी जमातों को यह सोचना चाहिए कि हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मैं राना सनाउल्लाह साहब के इक़दामात पे अक्सर कहा करता था, आपको याद होगा जो मुझे मुस्तकिल सुनते हैं, मैं कहता था कि जब राना सनाउल्लाह साहब जो है वो 25 मई को लोगों के घरों में घुसे और उनके बारे में कहा गया कि देखो हकीम राना सनाउल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया, तो मैं कह रहा था कि राना सनाउल्लाह ये भला नहीं कर रहे, राना सनाउल्लाह ये उल्टा नुकसान कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह उल्टा पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वही हुआ उन्हीं पॉलिसीज की वजह से कि लोगों के घरों में घुसे, लोगों को मारा पीटा, उठाया गया, सब कुछ करने के नतीजे में लोगों को इतना गुस्से में मुब्तला किया गया कि उन्होंने फिर उस पार्टी के खिलाफ अपनी नफरत का सबूत दिया और वोट कास्ट नहीं किया। अब आप दोबारा से वही चीज़ें कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो जो एक लोगों अवाम में और नून लीग और इन जमातों के दरमियान एक गैप पैदा हुआ था, उस गैप को ब्रिज किया जाता, उसको ख़त्म किया जाता, उसके बजाय उस गैप को और बढ़ाया जा रहा है इस तरह के इक़दाम करके। मेरा ख्याल है कि ये सियासी तौर पर कत्तन दानिशमंदाना फैसला नहीं है। एक तरफ अब देखिए शहबाज शरीफ साहब मिसाके मुफाहमत की दावत दे रहे हैं कि आइए मिसाके मुफाहमत कीजिए, और दूसरी तरफ जब इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी तो तनाव बढ़ेगा, खिंचाव बढ़ेगा, और मरियम के पापा चोर हैं के नारे कौमी असम्बली में नवाज शरीफ के मुंह पर लगाए जाएंगे और उसके नतीजे में फिर कशीदगी और बढ़ेगी, जो कि नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के ये मुफाद में नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है और इसको ख़त्म करने के लिए पहला कदम शायद हुकूमत को, हुकूमती इदारों को, रियासती इदारों को उठाना होगा। और इस तरह के जो फैसले हैं ये अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, हाई कोर्ट के पास जाएंगे। अब पीटीआई ने फैसला किया कि इसको चैलेंज करेगी हाई कोर्ट में। बहुत सारे लोगों के ख्याल में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन चलिए पीटीआई की हिकमत अमली न जाने क्या है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला उनके हक में आ भी जाता है तो तब तक सेनेट इलेक्शंस हो चुके होंगे और उसकी इफादियत उतनी नहीं रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि जो भी फैसले कर रहा है पीटीआई के ख़िलाफ़ वो सोच समझ के कर रहा है और उसका सियासी नुकसान उनको हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।